दोस्तों मूवी में हम जैक को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से नावी बन गया है और अब वह सभी नावियों का लीडर है। जब इन सभी ने इंसानों को हराकर अपने ग्रह से भगा दिया था तब यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी रह गए। यहाँ पर जैक को डॉक्टर ग्रीस के अवतार से एक बच्ची मिलती है जिसका नाम यह किटी रखता है। अब इसके 4 बच्चे हैं जिसमें इसके बड़े बेटे का नाम निटीम और छोटे बेटे का नाम रॉक्स है। यहाँ पर जैक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी है जो कि इन्हीं के साथ रहता है जिसका नाम स्पाइडर है जो कर्नल का ही बेटा होता है। अब हम देखते हैं कि एक बार फिर इंसान दोबारा से पेंडोरा पर आते हैं। इस बार यह पूरी तैयारी के साथ आते हैं और आते ही यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जैक सभी नावियों को लेकर पहाड़ियों में एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक इंसानी नावी को देखते हैं जो कि कर्नल का ही क्लोन था। उसमें कर्नल की सभी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप द्वारा डाला गया है। अब यह ऐसे ही इंसानी नावियों के साथ एक बेस पर आता है जहाँ पर वह ऑफिसर कर्नल को बताती है कि जैक उसके लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है क्योंकि वह उनकी ट्रेनों को तबाह करके उसके हथियार ले जाता है और उनके ऑफिसर्स को मार देता है। जिसके बाद कर्नल जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ पर वह जैक और निटीरी के साथ लड़ाई में मारा गया था। तो इसे यहाँ जैक के सभी बच्चे देख लेते हैं। जिसके बाद निटीम जैक को कर्नल के बारे में बता देता है। तभी कर्नल इन सभी को पकड़ लेता है और स्पाइडर को देखते ही समझ जाता है कि वह उसी का बेटा है। जिसके बाद जैक और निटीरी वहाँ आकर इन सभी को बचा लेते हैं, लेकिन इन सभी में कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। अब कर्नल स्पाइडर से जैक का पता जानने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जैक परेशान था कि कहीं स्पाइडर उसका पता न बता दे, इसलिए वह नावियों का लीडर किसी और को बना के अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित आइलैंड पर आ जाते हैं जहाँ पर इन नावियों का सरदार इन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे देता है और साथ में वह अपने बेटे और बेटी को इन्हें सभी तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी देता है। अब यह सभी यहाँ के तौर तरीके सीखने लगे हैं। तभी एक दिन इन सभी में लड़ाई हो जाती है जिसके बाद जैक अपने बेटे को डांटता है। अब अगले दिन सरदार का बेटा अपने साथियों के साथ रॉक्स को गहरे पानी में शिकार पर ले जाता है। जब रॉक्स शिकार कर रहा होता है तो ये सभी रॉक्स को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक एक क्रिएचर रॉक्स पर हमला कर देता है जिससे बचने के लिए रॉक्स चट्टानों के पीछे छिप जाता है। जब वह सांस लेने के लिए ऊपर आ ही रहा था कि तभी वह क्रिएचर दोबारा से इस पर हमला कर देता है, लेकिन एक बड़ा सा जीव आकर इसे बचा लेता है। अब रॉक्स देखता है कि इस जीव के फिन में एक हुक फंसा हुआ है तो वह उसे निकाल देता है। तो इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन रॉक्स को अपने दोस्तों से पता चलता है कि उस जीव को टुकुन कहा जाता है और जिसे उसने देखा था उसका नाम पायाकन है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था जिससे वह पूरी तरह से नावी बन जाए। फिर वह अपने लिए एक इकरान चुन लेता है। जिसके बाद कर्नल अपने साथियों को लेकर जैक की तलाश में जाता है। अब यह एक आइलैंड पर आ गए हैं जहाँ यह नावियों से पूछताछ करते हैं। जब इन्हें कुछ पता नहीं चलता तो यह नावियों के घरों को चला देते हैं। जैक उसी आइलैंड की दूसरी तरफ रह रहा था जहाँ पर उसका सरदार जैक को बताता है कि कर्नल उसी की तलाश करने आया है। जब कर्नल को जैक का पता नहीं चलता तो वह नावियों के इलाके में ही एक टुकुन का शिकार करने की सोचता है जिससे सभी नावियों को उसकी पावर्स का पता चल सके और बहुत ही जल्द वह एक टुकुन को मार भी देते हैं। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट इन टुकुन्स के दिमाग से एक पदार्थ निकालते हैं जिसके इस्तेमाल करने से इंसानों की उम्र बढ़ती नहीं थी। जिसके बाद कर्नल उस टुकुन की लाश को उस आइलैंड के पास ही फेंक देता है, जिसको देखकर सभी नावी दुखी हो गए थे क्योंकि वह इन टुकुन्स को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। अब सभी नावी बहुत ही गुस्से में थे और कर्नल से अपना बदला लेने की सोचते हैं। तब जैक सभी को समझाता है कि वह सभी कर्नल से लड़कर जीत नहीं पाएंगे क्योंकि कर्नल के पास बहुत ही आधुनिक हथियार हैं। अब जैक के बेटे रॉक्स को पाइकन की बहुत चिंता होने लगती है तो वह उसे सचेत करने के लिए जाने लगता है। तभी उसके बहन भाई भी उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। वहीं वह देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी है तो ये सभी उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रॉक्स देखता है कि कर्नल की शिप उनकी तरफ आ रही है तो वह जल्दी से जैक को कर्नल के बारे में बता देता है। अब जैक सभी नावियों को लेकर बच्चों को बचाने के लिए निकल आता है। इधर सभी बच्चे मिलकर पाइकन से तीर को निकाल देते हैं, लेकिन अब कर्नल के साथी इसके पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें एक जाल में फंसा लेते हैं। फिर कर्नल इन्हें अपनी शिप पर ले जाता है और उनको बांध देता है। जिसके बाद कर्नल जैक को अकेला ही अपने पास आने के लिए कहता है। अब जैक जा ही रहा था तभी वहाँ पाइकन शिप पर हमला कर देता है और वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर देता है। अब यह देखकर जैक और सभी नावियों को हमला करने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद ये सभी कर्नल और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं और सभी बच्चों को छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद कर्नल जैक की बेटी किटी को पकड़ लेता है। अब शिप भी टूटने लगी थी, लेकिन इसी बीच जैक के बेटे निटीम को गोली लग जाती है और वह मर जाता है। इधर जैक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। अब जैक और निटीरी बहुत ही गुस्से में कर्नल को मारने जाते हैं और एक एक करके उसके सभी साथियों को मार देते हैं। जिसके बाद कर्नल किटी की गर्दन पर चाकू रखकर जैक को हथियार रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी निटीरी स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रखकर कर्नल को चाकू फेंकने की कहती है क्योंकि स्पाइडर कर्नल का ही बेटा था तो वह किटी को छोड़ देता है। जिसके बाद कर्नल और जैक में फाइट होती है। अब शिप भी पलटने वाली थी तभी जैक कर्नल की गर्दन पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके पानी में फेंक देता है। अब निटीरी और जैक शिप
में ही फंस जाते हैं और इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी निटिरी के पास किटी आती है जो उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। इधर रॉक्स अपने डैड जैक को बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ स्पाइडर भी कर्नल को बचा लेता है। अब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसके साथ नहीं जाता। अब यह सभी मिलकर निटिम को इनकी देवी ईवा को सौंप देते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।